सबसे पहले बात जान लेते हैं कोरोना को अपडेट को लेकर। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या इस वक्त बढ़कर अब 15,000 के पार जा पहुंची है। कोरोना से जुड़ा हुआ यह संख्या लोगों को परेशान करता हुआ, जिसमें कोरोना मरीजों की संख्या झारखंड में 15,000 के पार पहुंच चुकी है। राज्य में 24 घंटे की बात की जाए तो 978 नए मरीज सामने आए हैं। मुख्यमंत्री आवास के 22 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गोड्डा में सबसे ज्यादा 339 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे की ही बात करें तो 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और अब तक 136 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना के 9,086 एक्टिव केसेस इस वक्त भी मौजूद हैं। घंटे में झारखंड में 978 नए केस मिलने का एक रिकॉर्ड बना है और इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो बढ़कर 15,048 के करीब पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री आवास के 22 जो कर्मी हैं वो एक बार फिर से पॉजिटिव पाए गए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास के जो कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मी हो, पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोग अभी तक कोरोना से बचे हुए हैं, निगेटिव हैं। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा केस कहाँ पर मिला है तो गोड्डा जिला ऐसा जिला रहा है जिसमें 339 केस नए पॉजिटिव केस एक दिन में मिले हैं, जबकि रांची में भी लगातार 100 से ज़्यादा केस मिल रहे हैं। 141 केस कल मिले हैं। अगर बात करें कल राज्य में ठीक होने वालों की संख्या की तो बड़ी संख्या में मरीज ठीक हुए हैं। अच्छी बात है कि 584 कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या भी 5,826 है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि राज्य में अभी भी 9,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, यानी कि वैसे मरीज हैं जिनका इलाज अभी अलग अलग कोविड सेंटरों में चल रहा है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में तो 7 कोरोना पॉजिटिव की इलाज के दौरान मौत भी हुई है। इसलिए सजग रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो गोड्डा हॉटस्पॉट इस वक्त बना हुआ है। कोरोना विस्फोट यहां पर लगातार हो रहे हैं और पिछले 24 घंटे में जिले में 341 नए मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 240 मरीज सिर्फ मंडल कारा में ही मिले। इतनी बड़ी संख्या में कैदियों के पॉजिटिव निकलने के बाद जेल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। जेल में पहले से ही क्षमता से ज्यादा कैदी यहां पर रह रहे हैं और ऐसे में 240 कैदियों के संक्रमित होने के बाद उन्हें क्वारंटीन करने की एक बड़ी समस्या इस वक्त खड़ी हो गई है। की जा रही है डीसी साहब और सिविल सर्जन के निर्देश पे वहाँ पर फिर से लोगों का जांच हो रहा है और उसके साथ वहाँ पर जो आवश्यक दवाई वगैरह है वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है और साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। धनबाद में कोरोना का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। डीसी आवास के गार्ड, स्वीपर और कुक के पॉजिटिव निकलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। धनबाद के सिटी पी और डीएसपी ने कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं। कोयलांचल में अब तक 800 से ज्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 300 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त भी हैं। तो कोरोना मरीजों की संख्या 800 से ज्यादा हो चुकी है। धनबाद कोयलांचल की ये तस्वीर जिसमें लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती हुई और इस वजह से इसका खौफ भी अब लोगों के अंदर साफ नजर आने लगा है। बाद में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आम लोगों के साथ साथ अब जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी सब इसके चपेट में आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और राज्य सरकार की बार बार अपील, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना से हम तभी लड़ सकते हैं जब घर में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बाजारों में भीड़ नहीं इकट्ठा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ धनबाद में नहीं दिख रहा। आम लोग तो परेशान थे, अब कोरोना ने पदाधिकारियों को भी अपनी चपेट में ले चुका है। और हम इस वक्त धनबाद के एसएसपी कैंपस में है। यहाँ पे सिटी एसपी का कार्यालय आप देख सकते हैं। सिटी एसपी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर धनबाद के वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डीसी आवास में जो उनका कुक है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वीपर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाउस गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले धनबाद रेल मंडल के डीआरएम वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो धनबाद में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मिलना लगातार जारी है। पहले आम लोग इसकी चपेट में आए थे, लेकिन धीरे धीरे अब ये पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। और यही वजह है कि लगातार कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है। 800 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस आ चुके हैं। कल रात भी 77 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर भी कोरोना पॉजिटिव मनाया गया। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद।
तो वहीं झारखंड में तेजी से कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है और इसी वजह से मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ज्यादा से ज्यादा जांच की कोशिश में जुटा है। अभी तक 10,000 से ज्यादा संदिग्धों के सैंपल लिए गए हैं, लेकिन जांच की रफ्तार काफी धीमी है और लोग अपनी रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग व्यवस्था जो किए हुए हैं, जैसे यहाँ एंटीजन या ट्रूनेट या RT-PCR का रिपोर्ट आ रहा है, उसको हम लोगों ने sadarhospital.com एक वेबसाइट खुला है, उस पर हम लोग टोटल अभी प्रयास कर रहे हैं कि टोटल रिपोर्ट हम लोग उसको नहीं, वो हम लोग अभी उसको रेगुलराइज कर रहे हैं। कुछ पेंडिंग था जिसको हमको लगता है कि आज टोटल जितना भी रिपोर्ट है वो रेगुलराइज हो जाएगा। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट लोग और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट करता है। पिछले 3 महीने 4 महीने में और अगर यहाँ पर मशीन लगी रहती झारखंड में तो हम लोग का हो सकता है कि रेट ऑफ टेस्टिंग ज़्यादा रहता। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 30 तारीख तक हम लोग बहुत अंडर कंट्रोल थे, लेकिन ये पिछले 5 दिनों में ये बहुत बढ़ा है जहाँ तक हम जान रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 2-4 दिन में सब लोग ज़्यादा टेस्ट करके इसको ख़त्म कर देंगे। और अब बात NRHM की, जिसके अनुबंधित हड़ताली मेडिकल कर्मी और नर्सों की प्रशासन से वार्ता विफल रही है। रांची में STM के साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। मांगे नहीं माने जाने पर कर्मियों ने हड़ताल जारी रखने की बात कह दी है। STM ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी को आपदा घोषित किया गया है और ऐसे में उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से हड़ताल को खत्म कर काम पर लौटने की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काम पर अगर नहीं लौटी गई तो कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन इसका कोई असर इन हड़ताली कर्मियों पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर राज्य भर के अनुबंधित हड़ताली कर्मी इस वक्त हड़ताल पर हैं। स्ट्राइक पर हैं, उन लोगों ने अपनी मांगें रखी हैं और उनका कहना है कि उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स हैं, लेकिन चूंकि एक डिज़ास्टर डिक्लेयर्ड है और इस समय ये सबका एक मोरल ड्यूटी भी है, साथ साथ ऑफिशियल ड्यूटी भी है कि सभी लोग अपना अपना काम पूरी श्रद्धा और पूरी डेडिकेशन के साथ करें। यही बात सभी हड़ताली कर्मियों को भी कन्वे कर दी गई है। वार्ता तो पूर्णतः विफल हो गई क्योंकि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया है। हमारी आगे की रणनीति है कि हमारा हड़ताल जारी रहेगा। 24 जिला में सारे अनुबंध कर्मी हड़ताल पर ही रहेंगे। और सावन के महीने के बाद देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर और दुमका के बासुकीनाथ धाम को खोलने पर विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टोकन सिस्टम के जरिए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति प्राप्त हो सकती है। दुमका जिला प्रशासन ने तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक की, जिसमें कई सुझाव सामने से आए। डीसी ने जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही है। ऑनलाइन मैकेनिज्म के बारे में चर्चा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश में भी है कि पूर्व में ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और टाइम स्लॉट देते हुए लोगों को एक दर्शन का सुविधा दिया जा सकता है। एक ही समय में ज़्यादा लोग नहीं आए, इसीलिए टाइम स्लॉट देते हुए लोगों को पूर्व में ही रजिस्टर करते हुए कम संख्या में पब्लिक को बाबा बासुकीनाथ का दर्शन देने की। तो वहीं श्रावणी पूर्णिमा के बाद भादो में देवघर और बासुकीनाथ मंदिर में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार इसकी तैयारियों में जुटी हुई है और इसके तहत हर सोमवार को सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑनलाइन टोकन सिस्टम के जरिए 300 श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दिए जाने की संभावना है। इधर दोनों मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई इस व्यवस्था के बाद रांची के पहाड़ी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी टोकन सिस्टम के जरिए दर्शन शुरू कराने की मांग अब उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद देवघर और बासुकीनाथ मंदिर में भादो महीने में श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की तैयारी चल रही है और इसके तहत हर सोमवार को करीब 6 घंटे तक सीमित संख्या में यानी कि 300 श्रद्धालुओं को टोकन सिस्टम के जरिए दोनों मंदिर में प्रवेश कराने की अनुमति देने पर विचार हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राज्य के अन्य जो बड़े मंदिर हैं, खास करके जो बाबा पहाड़ी नाथ का मंदिर है रांची में, उनका क्या होगा, या जो अन्य मंदिरें हैं उनमें जो हजारों श्रद्धालु इस दौरान जो आते हैं, अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो उन लोगों का क्या मानना है? आप बताइए, जो क्या कहना चाहेंगे? मंदिर तो बंद है। कह रहे हैं कि ये जो सावन में बंद हो गया पूरा मंदिर,
ये कोरोना को लेकर के यहाँ के हेमंत सरकार को ये करना चाहिए था कि टोकन सिस्टम कर देना चाहिए था। रोज 85 श्रद्धालु जाएं। ये तो पहाड़ बहुत बड़ा है, डिस्टेंसिंग भी आपका 5 मीटर नहीं 50 मीटर आप कर सकते हैं। 50-50 को भी दर्शन होना चाहिए, मगर इसमें ताला लगा हुआ है। जैसे देवघर में हो रहा है, बासुकीनाथ में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, तो उसी तरह से यहाँ भी करना चाहिए। यहाँ के लोगों को तत्वधान में खड़ा होकर यहाँ के पंडित जी सबको बोलना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो पूजा भी नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, साइड में सब किनारे चले जा रहे हैं। पूरा मंदिर का पट बंद है, पूरा बंद है, नीचे ही बंद है, तो कहाँ से आदमी ऊपर जाएगा। तो ये कहना है श्रद्धालुओं का, और कहीं ना कहीं सभी का ये मानना है कि जिस तरह से दोनों मंदिरों में जो व्यवस्था की जा रही है टोकन सिस्टम के जरिए श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की, तो इसी तरह से जो प्रमुख मंदिर हैं राज्य के, उसमें भी इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे श्रद्धालु इस मंदिर में बाबा का दर्शन कर सकें। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। तो कुछ